पृथला विधानसभा के विधायक नैनपाल रावत को सरपंच एसोसिएशन के प्रधान सूरजपाल भूरा के साथ सैकड़ों सरपंचों ने दिया ज्ञापन। एसओपी के पैसे को लेकर के 21 लाख की सौगात जो सरपंचों को मुख्यमंत्री ने दी थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है। आइए दिखाते हैं हम आपको पूरी खबर। साहब, आज सरपंच पहुंचे हैं इलाके के आपके पास, क्या मांग पत्र है? देखिए, हमारे जो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं फरीदाबाद के श्री सूरजपाल भूरा जी, उनके नेतृत्व में, और हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन भाई चंद्रपाल जी, उनके नेतृत्व में कई सारे गांवों के सरपंच साहिबान आज हमारे पास आए हैं और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की जो कार्यशैली है उसकी सराहना की है। जो पंचायतों के लिए उन्होंने ये विकास कार्यों के दरवाजे खोले हैं और आसानी से विकास कार्य कर सकें, ऐसी सरपंच साहिबान के लिए, छोटी सरकारों के लिए एक व्यवस्था की है। 21 लाख तक के काम सरपंच साहिबान पंचायत अपने माध्यम से करा सकते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी और अमेंडमेंट की जरूरत है। जैसे 21 लाख तक की जो राशि है वो माननीय हमारी छोटी सरकार जो सरपंच साहिबान है, पंचायत है, उनमें सीधे तौर पर जाए, और पुराने जो इनके काम थे, चाहे वो 4 लाख के थे, 6 लाख के थे, 10 लाख के थे, चाहे 5 लाख से नीचे है, 5 लाख से ऊपर है, उनके टेंडर जो एक्शन ऑफिस के माध्यम से बार बार हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई टेंडर प्रोसेस ना पूरा हुआ है, काम अलॉट नहीं हुआ है, जो 2-2 साल से पैसे पड़े हैं। तो सरपंच साहिबान ये चाहते हैं कि भाई वो पैसा जो 21 लाख से कम पैसा है वो एक्शन ऑफिस में जो पेंडिंग है, जिसके टेंडर नहीं हुए, वो हमारे खातों में आए, ताकि हम जिस कार्य के लिए वो पैसा आया है उसको उचित समय पर, सही समय पर करा सकें। पहले ऑलरेडी लेट है। और जो टेबल है जिसको एसओपी से जो इनको आजाद करना है, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी पिछले दिनों आपके पंचकुला में भी जब सरपंच साहिबान को बुलाया था, तो बहुत सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसे इनका मानदेय बढ़ाना, इनका अन्य जो जैसे डीसी साहब के साथ बैठेंगे, टीए डीए या कोर्ट केसेस के लिए जो इनके पैसे बढ़ाए हैं, लेकिन उसके साथ साथ केवल एकमात्र डिमांड इनकी टेबल की रह जाती है कि टेबल के तौर पे अलग अलग प्रकार से, जैसे 4 प्रकार की टेबल बनाई है, उस टेबल को खत्म करके इनको फ्री हैंड दिया जाए, ताकि ये काम को समय पर कर सके। तो हमारे पास ले दे करके 2 से 2.5 महीने चुनाव का है, और चुनाव तक सभी कार्य या तो कंप्लीट हो जाए और या कंप्लीशन के कगार पे आ जाए, ऐसा हमारे माननीय सरपंचों का मानना है, और यही इनकी इच्छा है। मांग पत्र हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का नाम दिया है, निश्चित तौर पर हम इसको वहां भेज भी देंगे, और मेरी हमेशा चाहे सदन के माध्यम से, विधानसभा की कार्रवाई के माध्यम से, या विधायक दल की बैठक के माध्यम से, या अकेले में भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को या अब नायब सैनी जी को हमेशा हम कहते रहे, और काफी चीज पर इनको राहत मिल गई है, और अब मैं चाहता हूँ कि ये भी इनका काम कर दिया जाए। विधायक साहब, सैकड़ों करोड़ों रुपए के विकास कार्य पृथला विधानसभा के अंदर हुए, कितने कार्य और हैं जो अभी पेंडिंग है, क्योंकि 2 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है? देखिए, आप देख रहे होंगे, हमने 2023 का वर्ष, क्योंकि उससे पहले कोरोना काल हमारे चुनाव जीतने के बाद रहा, 2-2.5 साल कोई भी व्यक्ति ना काम कर सका, ना घर से निकल सका, लेकिन 2023 का हमने विकास का वर्ष रखा, और इस विकास के वर्ष में आप देखोगे कि लगभग 300 करोड़ रुपए की जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, 23 करोड़ रुपए की हमारी मार्केट बोर्ड की सड़कें हैं, अन्य जो पंचायतों के काम हैं, चाहे वो एसएफसी के माध्यम से, चाहे एफएफसी के माध्यम से, चाहे एचआरडीएफ के माध्यम से, और हमारी डिमांड पर जैसे डी प्लान के पैसे हैं, वेगी के पैसे हैं, आप सारी पंचायतों में आप देखोगे हर तरफ काम चल रहा होगा, और हर तरफ रोड्स पे काम चल रहा है। और रोड्स का काम तो मैं कहता हूँ 5-6 सड़कों को छोड़कर टोटल रोड्स ऐसी बना दी गई जो शायद कभी किसी ने बनाने का प्रयास ही नहीं किया। तो निश्चित तौर पर पृथला विधानसभा में इस समय बहुत तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, और जो लोगों की भावना, उस पर हमें खरा उतरने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जी, आप सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, किस तरीके का कार्य है, विकास कार्य भाजपा सरकार में? आज हम सारे सरपंच इकट्ठे हो गए, हमारे जो पृथला के बहुत यशस्वी और बहुत ही सम्मानित विधायक श्री नैनपाल रावत जी के यहाँ आज आए हुए हैं, क्योंकि सरपंचों को सबसे ज्यादा अगर उम्मीद है तो विधायक नैनपाल रावत जी पे, क्योंकि इन्होंने ही पहले सरपंचों की जो आवाज है सदन में सबसे पहले नैनपाल रावत जी ने उठाई है। वैसे तो हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री नायब श्री सैनी जी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जिस दिन से आए हैं, लेकिन कुछ कमियां हमारे जो एसओपी है उसमें रह गई थी, उनको दुरुस्त करने के लिए आज हमने विधायक जी को ज्ञापन दिया है, और जो उसमें लिखित में जो हमने अपनी बात बताई है वो विधायक जी को दी है। विधायक जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है, जो भी कोई और छोटी मोटी अड़चन है हमने मांगे दी है। जो हमारी जो एसओपी है, जो 21 लाख में एसओपी है, जैसे 3 टेबल बनाई हुई है, उन टेबलों को खत्म करके सरपंचों को फ्री हैंड किया जाए, जिससे कि विकास कार्य जो रुके हुए
वे सुचारू रूप से बढ़ सके। चेयरमैन साहब, कितने विकास कार्य आप पृथला विधानसभा के अंदर करवा चुके हो और कितने कार्य अभी पेंडिंग है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है और आचार संहिता भी लगने वाला है? हम पृथला विधानसभा के में हम अपने बल्लभगढ़ ब्लॉक के कहें उसमें हम करोड़ों रुपए के विकास करा चुके हैं, लेकिन हमें जहाँ जो दिक्कत है, जो काम करने में जो आ रही है हमारी, वो SOP आ रही है, जो सरकार ने जो टेबल बनाई हुई है उनमें हमें कार्य करने में बहुत दिक्कत आ रही है। क्योंकि सड़क हम नहीं बना सकते, चौपाल हम नहीं बना सकते, क्योंकि लोगों की डिमांड है कि पंचायत समिति जो चेयरमैन के नाते सब लोग हमारे पास आते हुए हमारे विकास कार्य कराए। किसी को सड़क बनवानी है, किसी को चौपाल बनवानी है, किसी को और अन्य कार्य, शमशान घाट बनवाने, वो कार्य हमारे अंदर नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि जो हमारी जो टेबल है, इस टेबल को खत्म किया जाए ताकि क्षेत्र में विकास हो सके और आगामी सरकार के लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर सकें, वोट मांग सकें, क्योंकि हम बहुमत से सरकार बना सकें। इसलिए नायब सैनी जी से बहुत ही हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी इस टेबल को खत्म किया जाए। और आज जो पृथला विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक नैनपाल रावत जी, सभी पृथला विधानसभा के सरपंच आके उनको ज्ञापन दिया है इस टेबल को खत्म करने के लिए। ये मांग हमारी नायब सैनी जी से विनती है, इसको मंजूर करें। क्या क्या मांगे रही है? सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी आए, तमाम गाँव के सरपंच के विधायक को ज्ञापन देने के लिए। देखिए, सबसे जो मेन मांग थी वो विधायक जी को सरपंच एसोसिएशन की तरफ से यही मांग रखी गई कि उस मांग को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। जैसे SOP बनाई है टेबल वाली, उसको खत्म करें। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुरुक्षेत्र के अंदर, पंचकुला के अंदर सरपंचों की जो ताकतें बढ़ाई हैं छोटी सरकार की, उसमें पावर्स 21 लाख रुपए की दी गई है। तो यही 21 लाख के जितने भी नीचे हुआ काम है उन सबको पंचायत के माध्यम से करवाया जाए, जिससे पंचायत उनको तेजी से उन कार्य को पूरा करवा के सरकार के हाथों को मजबूत करे और लोगों के हित में, जनहित में जो काम होने हैं वो जल्दी हो सके।